में स्वागत है बच्चों। क्या पढ़ेंगे आज? आयत और वर्ग, दो चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयत में भी 4 भुजा होती है और वर्ग में भी 4 भुजा होती है, तो इसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। देखो बच्चों, आयत की बात कर लो। पहले चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति चैप्टर का क्या है? नाम है क्षेत्र मिति। चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्र मिति। इसको मेंसुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। अब बच्चों, आयत होता क्या है? पहले ये जान लो, आयत क्या होता है। 4 भुजों से घिरी एक ऐसी आकृति देखो, ये 4 भुजा से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी ए बी सी डी, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। ऐसी आकृति को हम कहेंगे आयत। क्या कहेंगे? आयत। ठीक है। तो बच्चों, आयत किसे कहते हैं? तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ए बी किसके बराबर हो? सी डी के, पहली बात। दूसरी बात क्या? ए डी किसके बराबर हो? बी सी के। तीसरी बात क्या? सभी कोण एक बराबर हो और बराबर में भी किसके बराबर हो? 90 अंश के। सभी कोण बराबर हो और बराबर में भी किसके बराबर हो? 90 अंश के। तो ऐसे आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? आयत कहते हैं। आयत में जो लंबी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं और जो ये है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया इसे लंबाई कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो होगा उसे चौड़ाई कहेंगे। चौड़ाई भी पूरा लिख सकते हो, उसे चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। हम लोग का जो विषय है, टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि आयत का परिमाप बताएं और आयत का क्षेत्रफल बताएं। तो हम लोग 2 टॉपिक स्टडी करेंगे। पहला, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी परिमाप की बात आती है, माप मतलब माप मतलब माप लो, माप मतलब माप लो, नाप लो। परि मतलब बाहर का, परि मतलब बाहर का। तो बाहर का माप जो है वो माप लो। देखो बच्चों, अगर हमने आयत ए बी सी डी कहा, ए बी सी डी कहा और लंबाई को एल कहा, चौड़ाई को बी कहा, ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा बताओ? आयत का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़ यानी योग। सभी भुजाओं का योग। सिर्फ आयत का ही परिमाप नहीं, किसी भी चीज़ का परिमाप कह दें तो परिमाप मतलब जो भी भुजाएं हैं सबका जोड़। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहली भुजा बताओ, ए बी धन बी सी धन सी डी और धन डी ए। अब बच्चों, ए बी कितनी लंबाई है? ए बी तो लंबाई है, तो उसे क्या कह दिए? एल। बी सी चौड़ाई है, देखो, उसे क्या कह दिए? बी। सी डी भी लंबाई है और तुम जानते हो सी डी किसके बराबर होगा? ए बी के। अगर ए बी एल है तो ए बी एल है तो सी डी भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। सही बात। अब प्लस डी ए। डी ए किसके बराबर होगा? डी ए यानी ए डी। डी ए बराबर होगा बी सी के। अगर इसकी लंबाई बी है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। तो देखो बच्चों,
ए और यल को एक पास लिख लिए, बी और बी को एक पास लिख लिए। हाँ, यल और यल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2l, बी और बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2b। दोनों में से बाहर निकालो, उभयनिष्ठ है ना, तो अंदर क्या बचा l धन b। बच्चों अगर तुम चाहते हो कि इसको और अच्छे से लिखना तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि l क्या था लंबाई था, b क्या था चौड़ाई था। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इस पर एक सवाल भी हल किया जा सकता है। कैसे सवाल हल कर सकते हो, मान लो इसको लिख लेना रोक कर, ठीक है। मान लो कि इसी पर सवाल कैसे बनेंगे, अपने मन से कोई भी सवाल बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रश्न बनाते हैं हम एक ठो। यदि आयत की लंबाई, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, ABCD एक आयत है, क्या है ABCD आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो प्रश्न लिख रहे हैं आयत ABCD का परिमाप ज्ञात करो। सीधी सी बात बच्चों, परिमाप ज्ञात करो। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो हल में क्या लिखेंगे बच्चों, हल में तुम या तो लिखो ऐसे 10 धन 5 15, 15 फिर 10, 15 10 25 और 25 फिर 5 30, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5, 2 गुणे 10 धन 5 कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का परिमाप। क्या हो गया, आयत का परिमाप। तो ये आयत का परिमाप आता कैसे है और उस पर आधारित सवाल कैसे बनता है, ये बातें हमने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे, आयत का क्षेत्रफल। क्या बात करेंगे, आयत का, दूसरी बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। और सवाल वही बदल देंगे इस चित्र ABCD में, आयत ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम भी सवाल भी बदल देंगे हम लोग। क्या बदल देंगे, सवाल भी बदल देंगे। तो पहले तो मालूम चल जाए कि आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सवाल नंबर 2 कर देंगे और यहाँ पर 2 हो गया। आयत का क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिया जाता है। तो क्षेत्रफल जब भी निकालो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का, बस एक ही लाइन, बात खत्म। अब सवाल पूछा गया तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर। संख्या गुणा को 10 25 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर घाते 2। जैसे यक्स गुणे यक्स घाते 2 होता है ना, यक्स गुणे यक्स घाते, उसी तरीके से सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर घाते 2। ये नोट में याद रखना ना, ये इस तरह से होता है। तो आयत का हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आयत का क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई, आसान था बात, तो बात आसान था इसलिए समझ में आ गई। अब हम लोग आयत के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग वर्ग के बारे में बात करेंगे। आयत में 2 ही चीज़ पूछा जाएगा तुमसे, एक आयत का परिमाप पूछा जाएगा, तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो तुम कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। और सवाल कैसे बनेगा वो हमने बता दिया। अब ऐसी ही बातें हम वर्ग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, वर्ग के। तो बच्चों वर्ग क्या होता है, वर्ग बिल्कुल आयत जैसा ही होता है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है।
वर्ग में क्या होती है? सभी भुजा। इसका मतलब क्या है? वर्ग भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति होगा जिसके सभी भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। ए बी सी डी। मान लो ये ए है, ए सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये समकोण का निशान है बच्चों, सभी कोण समकोण होते हैं। तो जब हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में 2 बातें आएंगी। पहली बात कि सभी भुजाएं ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए, सभी भुजा बराबर। और दूसरा प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी, और ये सब किसके बराबर होंगे? 90 अंश के बराबर हो जाएगा। ये भी आयत हो गया। अब पहली बात, आयत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ग हो गया। क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। पहली बात, वर्ग में क्या पढ़ेंगे? वर्ग का परिमाप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ग का परिमाप पढ़ेंगे। तो बच्चों, वर्ग का परिमाप तुम जानते हो, सभी भुजाओं का योग। अब बताओ बच्चों, भुजा बोलो। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। ए बी कितना है? ए सेंटीमीटर। बी सी कितना है? ए सेंटीमीटर। सी डी कितना है? ए सेंटीमीटर। डी ए कितना है? ए सेंटीमीटर। तो कुल कितना हो गया? 4 ए सेंटीमीटर। ये सब के सब सेंटीमीटर में थे ना बच्चों? सब के सब क्या थे? सेंटीमीटर में। तो सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुड़ के आ गया सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुणे ए। ए क्या है बच्चों? ए भुजा की लंबाई है। ए क्या है? भुजा। 4 गुणे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। ये फार्मूला बन गया वर्ग का परिमाप। क्या बन गया फार्मूला? वर्ग का परिमाप। तो अब इसी पर एक सवाल पूछा जा सकता है, इसी पर एक क्वेश्चन बन सकता है। चित्र में मान लो ये एक वर्ग है, ए बी सी और डी। वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप बताइए। तो वर्ग का बोलो परिमाप ज्ञात करो। तो बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? वर्ग का परिमाप बराबर, फार्मूला भी हम लोग निकाले हैं ना, क्या है फार्मूला? 4 गुणे भुजा। अब बताओ बच्चों भुजा कितना है? ये देखो एक कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर हो। ए बी कितना सेंटीमीटर हो? 5 सेंटीमीटर हो, यानी ये 5 है। तो सारी भुजाएं बराबर होती है। तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। पूरा करो, 4 पचे 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप आ गया। वैसे निकालो, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, कुल जोड़ो 5 5 10, 5 15, 5 20, आ गया वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर। या सीधा फार्मूला से 4 गुणे भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे भुजा की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों वर्ग का परिमाप भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग तो तुम लोग जानते ही हो, वर्ग तो तुम लोग जानते ही हो। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दूसरी बात है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ बच्चों इसमें लंबाई क्या है? ए है, ए सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या है? ए सेंटीमीटर। सभी वही है, जो लंबाई वही चौड़ाई, सब आपस में बराबर है।
सब ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर है। तो क्या हो गया, ए गुणे ए घाते 2 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर सेंटीमीटर घाते 2। अच्छा ए क्या था, ए भुजा था वर्ग का, ए क्या है, वर्ग की भुजा। तो हम क्या लिख दे बच्चों, भुजा की घाते 2, भुजा की घाते 2। तो और ये मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वर्ग की भुजा मीटर में दिया हो तो ए मीटर गुणे ए मीटर, ए घाते 2 मीटर घाते 2। तो जो भी मात्रक होगा, मात्रक मतलब माप किस में दिया है, कोई रस्सी 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, कोई रस्सी 4 मीटर लंबी होती है, कोई रस्सी 4 फुट लंबी होती है, कोई 4 किलोमीटर लंबी होती है। तो जो मात्रक हो, यहाँ पे हम सेंटीमीटर माप रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर इसी लंबाई को मीटर में नापते तो मीटर का स्क्वायर, अगर इसी लंबाई को किलोमीटर में नापते तो किलोमीटर का स्क्वायर। अब इसी पे एक सवाल देख लो, क्वेश्चन, वर्ग ABCD में, ABCD वर्ग है नहीं भी है, जब क्वेश्चन लिख दिया हमने तो हो गया। वर्ग ABCD में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों सॉल्यूशन देखो, वर्ग का क्षेत्रफल अभी फार्मूला मालूम है ना, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, भुजा घाते 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ना, या भुजा घाते 2 लिख दो बस, आ जाएगा अपने आप। देखो भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, तो 5 का वर्ग यानी 5 गुणे और सेंटीमीटर का वर्ग यानी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का वर्ग। ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट कर लो, 5 का भी वर्ग और सेंटीमीटर का भी, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर घाते 2, 5 25, 5 गुणे 5, तो वर्ग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो हम लोगों ने वर्ग की बातें कर लिया और आयत की बात कर लिया, आयत में परिमाप की बात कर लिए, आयत में क्षेत्रफल की बात कर लिए, वर्ग में परिमाप की बात कर लिए, वर्ग में क्षेत्रफल की बात कर लिए, तो बात कर लिए। लेकिन कभी कभी सवाल इस तरह से नहीं पूछते, सवाल जब व्यवहारिक जीवन में आओगे तो व्यवहारिक जीवन में सवाल कैसे बनेंगे। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान समझना, इसको लिख लेना तुम लोग, ठीक है। व्यवहारिक जीवन में कैसा होता है, कभी तुम खेत में गए, अपने गांव के बच्चे खेत देखे हैं, खेत होता है उनके घर पे, तो खेत में गए और खेत में बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चे खेत में रस्सी लगाना चाहते हैं, बाउंड्री बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, बाउंड्री। जैसे किसी ने पूछ लिया, अगर कोई खेत की लंबाई 5 मीटर हो और चौड़ाई, आयताकार खेत, चौड़ाई 4 मीटर हो, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 5 को 25 मीटर कर दो, 4 को 14 मीटर कर दो, बड़ा खेत हो गया। कह रहे हैं कि हम इसके चारों तरफ एक तार लगाना चाहते हैं। ऐसे क्या लगाना चाहते हैं, तार लगाना चाहते हैं, 3 चक्कर तार लगाना चाहते हैं। कितना चक्कर, 3 चक्कर। ऐसे मान लो ऐसे खेत है तो ऐसे लगा दे, एक चक्कर बांस गाड़ दिए, एक चक्कर ले गए नीचे से, एक चक्कर ले गए बीच से, एक चक्कर ले गए ऊपर से, कोई जानवर घुसने न पाए। मान लो 3 चक्कर तार बांधना चाहते हैं, तो पूछ रहे हैं कुल तार कितना, की लंबाई कितना होगा। बच्चों ध्यान दो, तार तो ले जाएंगे ऐसे ही ना, इतनी लंबी ले जाएंगे ना, इतनी चौड़ी ले जाएंगे ना, इतनी लंबी। तो एक चक्कर में कितना तार लगेगा मालूम है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कुल जुड़ेगा। एक चक्कर में कितना तार लगेगा, जितना आयत का क्या होगा, परिमाप, क्योंकि एक चक्कर में ये सब जुड़ेगा परिमाप।
तो अगर किसी की तरफ तार लगाना चाहते हैं चारों तरफ, तो लंबाई चौड़ाई को ही बात कर रहे हैं, आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी सवालों में डायरेक्टली आयत का परिमाप नहीं कहता, वो कुछ ऐसी बात करता, तुम्हें समझना पड़ेगा कि तो परिमाप की ही बात कर रहे हैं, चारों तरफ नापेंगे तो परिमाप हो गया। और 3 चक्कर अगर आयत का परिमाप निकालने, यहाँ आयत का परिमाप क्या आएगा मालूम है तुम्हें? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। चलो इसको भी 5 कर देते हैं, जोड़ने में आसानी होगी, 15 कर देते हैं। तो कितना हो गया? 2 गुणे 5 5 10, 2 1 3 1 4, और 2 गुणे 40 यानी 80। क्या हो गया? 80 मीटर। क्या हो गया? 80। ऐसे जोड़ लो, 25 25 50 मीटर, और 15 15 30 मीटर, और 50 और 30 80 हो गया। तो आयत का परिमाप निकला, यानी एक चक्कर में कितना मीटर रस्सी लगेगा? 80 मीटर। तो 3 चक्कर में 3 गुणे, तो यानी 3 चक्कर में रस्सी की संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, यही बात तो हो गया ना। अगर 3 चक्कर रस्सी लगाना चाहते हैं तो 3 गुणे आयत का परिमाप, क्योंकि आयत का परिमाप होता क्या है? एक चक्कर में कितना रस्सी लगा, एक चक्कर में जितना रस्सी लगा वो क्या है? आयत का परिमाप। तो 3 चक्कर में कितना लगेगा? 3 गुना कर दो। तो इस तरह से भी सवाल बनते हैं। तुम्हारे किताब में एक सवाल दिया है, मैं उसको हल करता हूँ, देखो क्या सवाल है ये। ऐसे जहाँ भी परिमाप की बात आएगी ऐसी ही बात आएगी। क्लास में तुम बैठते हो तो क्लास भी तुम्हारा आयत है क्या है, देखो जाकर। करें शाइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे 3 चक्कर लगाती है। कैसे पार्क है देखो, एग्जाम्पल 1 देखो। कोई शाइना है 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क। कैसा पार्क है? वर्गाकार। कैसा पार्क है? वर्गाकार पार्क है, जिसकी एक भुजा कितना है? 70 मीटर। ये वर्गाकार पार्क है। शाइना जो है इस वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाना चाहती है। हाँ क्या लगाना चाहती है? और कितना चक्कर? 3 चक्कर। शाइना 3 चक्कर लगाना चाहती है वर्गाकार पार्क के। तो बताओ शाइना कितना दूरी तय की? देखो शाइना, सवाल ये है, शाइना वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 70 मीटर है, 70 मीटर है, उसका 3 चक्कर लगाना चाहती। कितना चक्कर? 3 चक्कर लगाना चाहती है, लगाना चाहती है। तो शाइना कितनी दूर तय करेगी? तो शाइना कितना दूरी तय करेगी? गणित की भाषा में सोचना है। तो बच्चों सवाल तो अपनी भाषा में दिया है, हमने अपनी भाषा में लिख दिया। एक चक्कर यानी वर्ग का परिमाप, एक चक्कर यानी वर्ग का। शाइना द्वारा तय की गई दूरी, शाइना द्वारा 3 चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर में तय की गई दूरी, मैं एकदम साफ साफ बात लिखूंगा। शाइना द्वारा 3 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 3 गुणे वर्ग का परिमाप। 3 गुणे वर्ग का, सही बात है। क्यों भाई सही बात क्यों है? क्योंकि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? वर्ग का परिमाप। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी? वर्ग का। तो 3 चक्कर में 3 गुणे वर्ग का, सीधी सी बात है भैया। तो 3 गुणे वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यही तो होता है वर्ग का परिमाप। भुजा कितनी भैया? 70 मीटर, सही ना? तो कितना आ गया? 4 7 28, 280 मीटर। फिर गुणा होगा 3 0 0, 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6 और 2 8। तो शाइना इतना चक्कर चलेगी, 48 मीटर। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है।
सीधी सी बात है। 70 70 140 और फिर 140 और 280, 280 तो आ ही गया ना, वर्ग परिमाप 280 और उसका 3 चक्कर लगाए 3 गुना 840। तो गणित की भाषा में ऐसे जवाब देना है, गणित की भाषा में ऐसे जवाब देना है। बात समझना नहीं समझ में आया? क्या हुआ? गणित की भाषा में ऐसे जवाब देना है। इतना मीटर वर्ग का परिमाप होगा। अब और भी सवाल हैं, एक सवाल और हल कर देते हैं, बहुत है, ठीक है, बहुत पढ़ लियो। एक सवाल और कुछ दूसरे तरीके का है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2 सवाल पहले से ही बता चुके हैं, 2 और पढ़ लो। पिंकी 75 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा, कितना सेंटीमीटर वर्ग? सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर है। 75 मीटर वर्ग वाला भुजा, वर्ग वाला मैदान, कैसा मैदान है? वर्गाकार है। कैसा मैदान है? पहले पार्क कह रहे हैं तब मैदान कह रहे हैं। और भाई कौन दौड़ेगा? पिंकी। क्या करेंगे भैया? वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगाएंगी। कहाँ चक्कर लगाएंगी? किनारे। परिमाप नापेंगी। एक चक्कर में कितना? वर्गाकार परिमाप। एक चक्कर में कितना दूरी जाएंगी? वर्ग का परिमाप कितना दूरी जाएंगी? बात सही है ना? बॉब, एक बॉब है, ये तो पिंकी ने चुना। किसने चुना? पिंकी। अब आते हैं बॉब। नाम नहीं मिला था, बॉब रख लिया, अकाल पड़ गया था नाम का। पिंकी, बॉब जो है, बॉब वर्गाकार, आयताकार, क्या बच्चों? आयताकार मैदान चक्कर लगाना चाहते हैं। तुम्हारा सवाल ये होगा, अक्सर ये बताइए कि लंबाई कितनी है? 160 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर ना, के किनारे चक्कर लगाना चाहिए। दोनों में से कौन अधिक और कितना अधिक दूरी तय करता है, जबकि दोनों एक चक्कर लगाते हैं? ठीक है, करें बॉब एक चक्कर लगाते हैं और पिंकी एक चक्कर लगाती हैं, तो दोनों में से कौन अधिक दूरी तय किया? तो पहले बॉब एक चक्कर लगा रहे हैं ना, एक चक्कर, तो पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? आयत वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। एक का चक्कर जा रही ना, 3 चक्कर जाती 3 गुणे वर्ग का परिमाप, 4 चक्कर जाती 4 गुणे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा कितनी है भैया? तो कितना गई? 4 पच्चे 20, हाथ से लगा दुई, 4 से 28 दुई, 300 मीटर पिंकी चली है। कितना चली है? अब किसकी बारी है? बॉब की। अब किसकी बारी है? चलो भैया बॉब की। बॉब द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई, बॉब एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा बताओ? बॉब तो वर्ग आयताकार चक्कर तय कर रहा है, तो आयत का परिमाप, आयत का आयत परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही पढ़े हैं। लंबाई कितना है? 160 मीटर और चौड़ाई कितना है? 50 मीटर। कुल जोड़ दो तो 2 गुणे 150, 200, 210 कितना? 210, 2 दूनी 2 0 0, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 420 मीटर। बॉब कितना मीटर दौड़े? 420 मीटर। सवाल क्या पूछा था? किसने अधिक चक्कर लगाया? सवाल पूछा था कौन अधिक और कितना अधिक दूरी तय किया?
बॉब ने अधिक दूरी तय किया। कितने अधिक दूरी तय किया? बॉब ने अधिक दूरी तय किया। और कितना अधिक? बॉब द्वारा तय की गई अधिक दूरी बॉब द्वारा तय की गई अधिक दूरी। कितना अधिक दूरी तय किया? 420 गया था और ऋण 300 पिंकी गई थी। कितना गई थी? तो घटा दो, कितना आया? 120 मीटर बॉब ने अधिक दूरी तय किया। सही बात है, समझ में आ गया होगा। अब बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया है। नहीं समझ में आएगा 4 बार वीडियो देखो। चलो बोलो थैंक यू सर।